अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। सबसे पहली खबर मुल्क की सलामती के बारे में है। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में ऑडियो लीक्स पर बड़ी बातचीत हो रही है और अब पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और एक आला सतह की कमेटी बन गई है। इसके बारे में ये जानना, तहकीकात करना और इसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये क्यों कर हुआ। क्या इसमें कोई मुल्क दुश्मन इन्वॉल्व है? क्या इसके अंदर कोई अंदरूनी या बैरूनी हैकर्स इन्वॉल्व हैं? क्या इसके अंदर कोई हमारे अपने इदारों का कोई सिक्योरिटी लैब है? क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से इतने अहम जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इतनी अहम ऑडियो, हो सकता है वीडियोस भी हों, हो सकता है कुछ और भी बहुत सारी चीजें निकलें। ये सिलसिला कब से जारी है और हमारे जो इदारे हैं इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहे? और तहकीकात की रोशनी में ये पता चलेगा कि ये डाटा जो है ये कितना है, कब से है और डार्क वेब तक ये डाटा कैसे पहुंचा। हेल्दी और खूबसूरत स्किन हर मर्द और औरत की ख्वाहिश भी और जरूरत भी, लेकिन हेल्दी और शाइनी स्किन के लिए चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। है आप तो खूबसूरत है जहां। और इसमें कौन कौन से लोग या इदारे इन्वॉल्व हैं, मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं, इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये मामला बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें इस मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा अजीज है और इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे बहुत जल्द तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे और जो मुजरिम हैं उन तक न सिर्फ पहुंचा जाएगा बल्कि उन्हें कौम के सामने लाया भी जाएगा और अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उनको सजा भी दी जाएगी। दूसरी अहम खबर यह है कि हकदार साहब, जैसा कि सबको मालूम है कि यूके से लंदन से पाकिस्तान वजीर आजम के त्यारे में वो पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने सेनेटर का हल्फ भी उठा लिया है और शायद कल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक वो वजीर खजाना भी बन चुके होंगे। यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने एक ऐसे मुजरिम को जिसे अदालतों ने मफरूर करार दे दिया हो, उसको खजाने की चाबी सौंप दी है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है उसका रास्ता रोकने का एक ही तरीका है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ऐसे नुमाइंदे चूज करें जिनका माजी बेदाग हो, अपने जैसे आम लोगों को मुंतखब करें। आज के लिए इतना ही। अपना सारे पाकिस्तान का, तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब। मुझे अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि ख़ुद को फिट रखने के लिए, ख़ुद को हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए और वेट मेंटेनेंस के लिए आप क्या करती हैं। मैंने बहुत सी डाइट करके देखी हैं। भाई, वज़न का मसला किसको नहीं होता। मैं ख़ुद तंग आ गई थी बार बार एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए डाइट्स कर करके। और उसका होता क्या है कि आप जब डाइट करते हैं वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन जब आप डाइट छोड़ते हैं या आप बदपरहेज़ी करते हैं तो साथ ही वज़न वापस आ जाता है। मैं इतनी तंग आ गई थी ये सब कर करके कि एक दिन मेरी